दोस्तों नमस्कार। हम एशिया कप टी20 का फाइनल मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका वुमेन्स के बीच 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे से रंगरीरी दामुला में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहते हैं, ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। लेकिन एक क्लियर मैसेज दे दूँ, आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करें हम बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पेसर को पिच से उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है जितनी कि फर्स्ट इनिंग में मिलती है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड मैं दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक तो ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक दूसरा है करंट का रिकॉर्ड, जो एशिया कप टी20 का ही जो मुकाबले इस साल यहाँ खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए टोटल यहाँ अब तक 15 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 135 का। 15 मुकाबले में 10 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको इस बात पर भी ध्यान देना है कि हाँ, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 5 बार मुकाबला जीती है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यह ओवरऑल रिकॉर्ड है, इसमें क्योंकि कई चीज़ फैक्टर इसमें रहते हैं। कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच हुए, एक साइड कमज़ोर थी, एक साइड क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, किसने बैटिंग फर्स्ट की, किसने बैटिंग सेकंड की, तो तमाम फैक्टर रहते हैं। इस रिकॉर्ड के भीतर भी कई चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो तभी दोस्तों मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि आप इस बात पर फोकस कीजिए कि दोनों टीमें कौन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उनके बल्लेबाज और बॉलर्स किस फॉर्म में हैं। ठीक है, और जो इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ठीक है, इन दोनों टीमों के फॉर्म के बेस पर आपको किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना मैक्सिमम लगती है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के टीम को बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं आपकी आगे को क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। अगर हम करंट के रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो देखिए इस ग्राउंड पर 2024 में जो ये एशिया कप टी20 के मुकाबले खेले गए, टोटल 12 टी20 मुकाबले खेले गए हैं एशिया कप के यहाँ पर इस साल, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 137 का। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम एवरेज स्कोर की, तो 137 अगर एवरेज स्कोर है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 137 140 के समथिंग मतलब सिमट जाती है। ठीक, और कुछ कुछ मैसेज तो यहाँ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ 80 से लेकर 100 रन के भीतर भी टीमें सिमट गई हैं। ठीक, ये हुई रिकॉर्ड की बात। अब इसके अंदर की बात यह है दोस्तों, मैंने आपको ऊपर भी बताया, पहले भी बताया है कि वो टीमें क्या थी, कमज़ोर टीमें थी, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया, यूएई, तो इस तरीके की टीमों के बीच मुकाबला हुआ है, तो वो भी रिकॉर्ड हमको सबमिट करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो रिकॉर्ड ही है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब दो इक्वल साइज़ की मतलब इक्वल स्ट्रॉन्ग साइड टीमें खेली हैं तो वहाँ पर स्कोर थोड़ा सा हाई गया है। ठीक है, लेकिन उन मैचेस में भी ये देखा गया है कि जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है, ठीक है, वो भी मैच जीती है, और जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो भी मुकाबला जीती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, 12 में से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को भी के फेवर में भी आप बनाकर चल सकते हैं टीम है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका ध्यान बैटिंग सेकंड की तरफ, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी तो उसकी ओर थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो सकता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपकी अब क्लियर होगी। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताते हुए चलूँ कि जो इंडिया और श्रीलंका की टीमें हैं दोनों लगभग एक समान टीम है। इंडिया की टीम के जो प्लेयर हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है और श्रीलंका के टीम के प्लेयर भी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन जब श्रीलंका की टीम ने जो अच्छी टीमों के खिलाफ, जैसे कि इसने लास्ट मुकाबला खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मतलब इतनी ख़राब टीम नहीं है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो टीम के सामने जो श्रीलंका की जो टीम थी वो थोड़ा सा बिखर गई थी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए चलिएगा। ठीक है, मैच कुछ भी हो सकता है, श्रीलंका भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला होता है वहाँ पर श्रीलंका को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो आप इस फैक्टर को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 मुकाबलों में
12 मुकाबलों में टोटल 131 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 77 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 54 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि औसतन अगर विकेट गिरने की बात करें तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा तो सेकेंड इनिंग में भी यहाँ विकेट गिरते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। जहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक लिए हैं 27 विकेट, स्पिनर को मिले हैं 40 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं पेसर ने लिए हैं 8 विकेट और स्पिनर को महज स्पिनर को 34 विकेट मिले हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर जब हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में चाहे तो एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए स्पिनर और मतलब क्या करेंगे, अहम भूमिका में रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा फैक्टर को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंडिया की तरफ से मैंने इंडिया और श्रीलंका की तरफ से उन प्लेयरों को लिया है मैंने जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है और जो प्लेयर टच में मतलब अधिकतर मैचेस में जिन्होंने प्रदर्शन किया है। तो शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, इंडिया के सारे प्लेयर अच्छी फॉर्म में। और वैसा ही श्रीलंका के जो प्लेयर हैं वो भी अधिकतर प्लेयर, 1-2-3 प्लेयरों को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो सारे के सारे अच्छी फॉर्म में। ठीक है, इन प्लेयरों के अलावा भी हमारे को टीम में कुछ ऐसे अननोन प्लेयर मिल सकते हैं जो हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जहाँ तक ख्याल है ड्रीम टीम में इसमें से 10 या 11 प्लेयर तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि सारे प्लेयर इसी में से होंगे। ठीक है, इनकी फॉर्म अच्छी है। अब इतने ये मान के चलिए इतने में से तो हम केवल 11 प्लेयर को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 9-10 प्लेयर है, यानी कि 20 लोग ऑलरेडी हैं। तो इनकी इतने प्लेयर सारे के सारे अच्छी फॉर्म में हैं। ठीक है, तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा। अब 20 प्लेयर में से हमको सिलेक्शन करना है केवल 11 प्लेयर का, और उसमें से भी कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, आप टीम बनाते वक्त रिस्की टीम भी बनाना और थोड़ा सा बैलेंसिंग टीम बनाना और एक सेफ टीम बना के चलना। मैं चलता हूँ हाईली रिस्की टीम बना के, एक रिस्की होता है एक हाईली रिस्की होता है। ठीक है, जीतूंगा तो सिर्फ मैं अकेले जीतूंगा और हारूंगा तो फिर जितने करोड़ लोग हारेंगे उनमें मैं भी शामिल होऊंगा। ठीक है, और जिस दिन जीतूंगा लेकिन मैं अकेले जीतूंगा उस वाले में कॉन्टेस्ट को। ठीक, तो वैसा ही सभी का है। ठीक, तो इसलिए मैं एक टीम ऐसी हाईली रिस्की बना के चलता हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेके, कि मेरे को लगता है कि भाई इस प्रकार का भी मैच होने की संभावना है तो मैं वैसी टीम बना देता हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो। अगर माना जीतूंगा तो केवल मैं ही जीतूंगा फिर वो वाला कॉन्टेस्ट, चाहे वो 1 करोड़ का फर्स्ट उसकी प्राइस 1 करोड़ हो या 10 करोड़। ठीक, तो लेकिन इनमें से आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना है और आप ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो उसके आधार पर इन प्लेयरों को थोड़ा सा फॉर्म में मतलब फोकस करके चलिएगा। वैसे भी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि श्रीलंका की टीम ने जो है मुकाबले खेले हैं कमजोर की टीमों के खिलाफ, एक पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा सा बिखर गई थी। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर 12 बार बना है, 172 189 एक बार, 190 प्लस 2 बार। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो है यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ, अधिकतर मुकाबले तो 150 से नीचे होते हैं, लेकिन दिन के मुकाबलों में एक चीज़ देखी गई है, दिन के वाले मुकाबले में जो है कुछ मुकाबले ऐसे हुए जहाँ पर थोड़ा सा हाई टोटल यानी कि 150 प्लस का स्कोर यहाँ बना है। ठीक है, तो आप इस फैक्टर को भी मत भूलिएगा, दोनों फैक्टर काम करेंगे। दिन वाले मुकाबले में हो सकता है 150 160 के बीच 170 के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिले, और रात के मुकाबले और अन्य मुकाबले में वहाँ थोड़ा लो टोटल भी देखने को मिला है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। ठीक, यहाँ देखिए वेन्यू मैचेस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 वेन्यू मैचेस बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, दिन का मुकाबला है, मैं दिन का मुकाबला लेकर आया हूँ। ये बांग्लादेश ने 80 रन बनाए और 8 विकेट पर, ठीक है ना, 8 विकेट उसके आउट थे और इंडिया ने आसानी से सेकेंड इनिंग में चेज कर लिया था। यानी कि इस वाले मुकाबले में हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इनिंग में टीम जल्दी सिमट गई थी और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो गया था। ये है दिन का मुकाबला। ठीक, इंडिया बांग्लादेश। उसके बाद ये वाला मुकाबला देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 191 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 2, और मलेशिया की टीम 77 पर 8 विकेट मतलब इतने पर सिमट गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हाई स्कोर बनाती है, और इस प्रकार का भी मुकाबला होता है कि जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम लो टोटल बनाती है। तो हमको इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टीम बनाएंगे हम। किस किस प्रकार की, एक बार तो हम ये बनाएंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जल्दी सिमट जाए, और एक टीम ऐसी बनाएंगे जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो थोड़ा हाई टोटल बना सकती है। ठीक हो गया।
तो शुरुआत करते हैं इस वाले मैच से कि जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो थोड़ा लो टोटल बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये मुकाबला इस ऐसा जैसा मुकाबला तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी अच्छी है और इंडिया की टीम भी अच्छी है, ठीक है। तो 80 रन पर सिमट जाएंगी टीमें, ये कहना थोड़ा टफ है। हाँ, आप ये मान के चलिए 122 140 के समथिंग वाला हम मुकाबला मानकर चलेंगे, उसके बेस पर ही हम टीम बनाकर चलेंगे। 80 रन के वाला टीम बनाकर हम नहीं चलेंगे, 122 140 के समथिंग। तो अगर हम इस फैक्टर को ध्यान में रखकर चलें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखिए 4 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको दिक्कत होगी, तो उसके बेस पर हम टीम बनाएंगे। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका हो, तो हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं कि उनके ओपनर देखेंगे। किसी मैच में हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर में से एक ओपनर को पिक करके चलेंगे। उसके बाद हम कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर, यानी कि हम क्या करेंगे, लो टोटल वाले में 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों की फॉर्म नो डाउट अच्छी है, लेकिन हम टीम बना रहे हैं लो टोटल अगर होगा और इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस वाले में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को मौका देकर चल सकते हैं। उसके बाद हम हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिक्स इन दोनों में से एक को मौका देंगे और उसके साथ हम ऋचा घोष को पिक करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करना हम ये मान के चलें कि थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो हमारे जो कीपर सेक्शन का प्लेयर है वो अगर बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी बल्लेबाजी सेक्शन से, ठीक। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर वही टीम जो फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, वही सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, आसानी से चेंज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पेसर और स्पिनर को 0-0 विकेट मिले हैं, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा टफ रहेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चाहे कितने भी मुकाबले हुए हैं, सेकेंड इनिंग में पेसर को ने विकेट नहीं लिए हैं, मतलब विकेट लिए हैं लेकिन बहुत कम विकेट लिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, अगर चाहें तो आप ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना। ऑलराउंडर तो हमारी टीम में होंगे ही, तो ऑलराउंडर स्पिनर की ऐसी बात करने की कोई मैं ज़रूरत नहीं समझता, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया इंडिया की साइड की बात। अगर बात करें अगर श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका बैटिंग करने आएगी फर्स्ट, तो उनके ओपनर जैसे चमारी अट्टापट्टू वो अच्छी फॉर्म में है और विस्मी गुणारत्ने दो बल्लेबाज हैं, इनके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है। जैसे इंडिया के शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना अच्छी फॉर्म में, सेम विस्मी गुणारत्ने और चमारी अट्टापट्टू दोनों अच्छी फॉर्म में, जिसमें चमारी अट्टापट्टू ज़्यादा अच्छी फॉर्म में। तो अगर आपको जाना होगा तो आप चमारी अट्टापट्टू इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर रिकॉर्ड के बेस पर बात करें तो चमारी अट्टापट्टू के साथ जाना बेहतर होगा। नंबर 3 पर वहाँ पर मिलती है हर्षिता समर विक्रमा, जिनकी फॉर्म अच्छी फॉर्म है, अगर आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं। वरना आप कविशा दिलहारी जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करने आती हैं, कविशा दिलहारी राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, अच्छी फॉर्म में, ठीक है। आप चमारी अट्टापट्टू और उसके बाद आप कविशा दिलहारी के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद अगर चाहें तो वहाँ पर आपको मिलेंगी अनुष्का संजीवनी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, हम लो टोटल के बेस पर टीम बना रहे हो। और सेकेंड इनिंग में सेम वही रहेगा कि इनकी तरफ से आप एक ऑलराउंडर पेसर को पिक करके चल सकते हैं, वरना स्पिनर को एक को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है दूसरी कंडीशन सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है कि चेंज हो जाएगा, पावर प्ले में 0 विकेट, स्पिनर पेसर को 0 विकेट मिल रहा है, लेकिन हाँ ये तो ठीक हो गया, ठीक चेंज हो जा रहा है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, चाहे वो श्रीलंका हो या इंडिया हो, ये बताना भूल गया था, तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि श्रीलंका की भी पेसर बॉलर का जैसे उद्देशिका प्रबोधिनी है, ठीक है, उद्देशिका प्रबोधिनी है, ये जो बॉलर है उनकी वो अच्छी फॉर्म में है। जैसे इनोशी प्रियदर्शनी है, वो भी अच्छी फॉर्म में। तो इन प्लेयरों पर आप थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। श्रीलंकन साइड से, इंडिया की साइड से भी अच्छे सभी के सभी बॉलर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। जैसे तनुजा कंवर है, रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो उनने विकेट ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी अच्छी रही है, ठीक है ना। रिकॉर्ड के बेस पर आप उनको सिलेक्शन करने में हो सकता है कि यार इसने एक विकेट नहीं लिया है, इसको मैं टीम से ड्रॉप करके चलता हूँ, ऐसा विचार आ सकता है किसी के भी मन में। लेकिन अगर उसकी आप बॉलिंग देखेंगे तो उन्होंने 4 ओवर में 16 विकेट लिए हैं, 16 रन दिए हैं और 0 विकेट लिया है। इसका मतलब है गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है, विकेट
नहीं मिला है, बस इतना ही कमी है। और एक मैच में हो सकता है कि वो अच्छे खासे विकेट चटका सकती हैं, ठीक है। और राधा यादव, रेणुका सिंह हो, पूजा वस्त्राकर हो, दीप्ति शर्मा, वो सारी की सारी अच्छी फॉर्म में, ठीक है, वो आपको भी मालूम है, ठीक है। और बात रहे सेकंड इनिंग बैटिंग की, तो सेकंड इनिंग में इस वाले मुकाबले को ध्यान में रखकर हमको ये लग रहा है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है। तो अगर बल्लेबाज सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में है, चाहे इंडिया और श्रीलंका, दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में उनमें से एक को पिक करना, और 3 नंबर और 4 या 5 में से एक के साथ भी आप बल्लेबाजी सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म के बेस पर, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे लो टोटल वाले मुकाबले के बेस पर हम टीम बना के चलेंगे। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, हम उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप बता रहा हूँ, तो वहाँ पर से हम अब पेसर और स्पिनर इन दोनों में से किसी एक को आप वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। और या जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप उसके जो क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 1, 2 या 3 मतलब टॉप ऑर्डर में से आप क्या कर सकते हैं, उनमें उनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, उनके बल्लेबाजों को भी, ठीक है। तो इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप उसके ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये वाला लो टोटल वाला खत्म कर दिया मैंने। अब बात करेंगे हम, अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हाई स्कोरिंग मुकाबला मतलब हाई टोटल बनाए तो उस कंडीशन में, क्योंकि इस प्रकार के मुकाबले यहाँ हुए हैं तो नकार नहीं सकते हम, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, अगर वो अच्छा स्कोर बनाए तो हम क्या करें, 150 to 170, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हाई टोटल के हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 0 विकेट, पेसर 0 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो अधिकतर जो मुकाबले हुए थे फर्स्ट इनिंग में, थोड़ा सा पेसर को बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिले हैं, विकेट मिले हैं बशर्ते यहाँ पर 0 मिला है लीग, ठीक, 2 से 3 विकेट जरूर मिले हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करेंगे, ओपनर बल्लेबाज अगर अच्छे होंगे, हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे तो दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर दोनों ओपनर इंडिया की साइड से और श्रीलंका के दोनों ओपनर अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका के दोनों ओपनर, जैसे श्रीलंका इंडिया के तो आपको पता है श्रीलंका की तरफ से आते हैं विस्मी गुनारत्ने और चमारी अट्टापट्टू, दोनों अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, ठीक। तो आप किसी मैच में इन दोनों के साथ जा सकते हैं, वरना एक को ड्रॉप करके चलना, इंडिया से भी और श्रीलंका से भी किसी मैच में, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं दोनों साइड से, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 5 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, 4 नंबर को पिक कीजिए, वरना 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बोला तो 3 के साथ भी आप आ सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो, नो डाउट, ठीक। सेम श्रीलंका की साइड से भी, ठीक। तो इस तरीके का, यानी कि अगर चाहे तो आप टॉप ऑर्डर में से दोनों को पिक करना किसी मैच में, वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं अगर हाई स्कोरिंग के बेस पर। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। उसके बाद बात आती है सेकंड, और क्योंकि ये मुकाबला ऐसा तो होगा नहीं, क्लियर बात है, ऐसा मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग है, तो मुकाबला ऐसा नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ सिर्फ 2 ही विकेट गिरेंगे, ऐसा नहीं, मतलब हाई टोटल होगा 150 to 170 विकेट, 5 से 7 गिर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको बॉलर को भी पिक करके चलना होगा, हो सकता है 4 से 6 विकेट गिरे, तो इन चीज़ों को भी हमको कॉम्बिनेशन ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर टीम आसानी से जल्दी आउट हो जा रही है, और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में टीम क्या करेगी, जल्दी से आउट हो जाएगी। हो सकता है कि वो यहाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे 150 to 170 का स्कोर बनाए, और सेकेंड इनिंग में 140 to 150 के समथिंग टीम सिमट जाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में 0 विकेट, यानी कि इसका मतलब है कि सेकंड इनिंग में भी पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप 1 नंबर चाहें तो फिर उसके बाद 4 नंबर और उसके बाद 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर भी आपके लिए उचित रहेगा, चाहे इंडियन साइड हो या श्रीलंकन साइड, ठीक। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, बॉलिंग सेकंड करेगी, हम उसके एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक। एक चीज़ क्लियर कर दूं, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है दोस्तों, मैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर बोल रहा हूँ, ठीक। वो प्लेइंग 11 से आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर आप प्लेयर की फॉर्म की बेस पर देखना। जैसे मैंने 4 नंबर बोला, ठीक है, 4 नंबर का प्लेयर वाकई में इंडिया में भी अच्छी फॉर्म में हरमनप्रीत कौर, और श्रीलंका के में भी कविशा दिलारी अच्छी फॉर्म में है, तो नो डाउट 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हर्षिता समर विक्रमा श्रीलंका की साइड से वो भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो आप किसी मैच में उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। मैंने तो 6 नंबर बोला, और वाकई में ये प्लेयर फॉर्म में भी है, जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप, ठीक।
तो ये रहेंगी हमारी कॉम्बिनेशन। अब बात आती है इस वाले मुकाबले के बेस पर हमारे को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बनाना है, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो हाई टोटल। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप 3 या 4 नंबर के प्लेयर, ठीक है, टॉप ऑर्डर से 3 या 4 नंबर के प्लेयर को भी आप क्या करते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और बॉलिंग सेकंड में जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, आप स्पिनर को खासतौर पर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आप सीधे सीधे कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी थमा सकते हैं, ठीक है, इंडियन साइड से भी और श्रीलंकन साइड से भी। ये मसला आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वगैरह तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कीजिए। एक्चुअल में मैं आपको क्लियर कर दूँ, वहाँ पर मैं टीम बहुत कम देता हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपको टीम दे दूँगा, ऐसा कोई नहीं है मसला, ठीक है। और मैं खेलता हूँ बहुत हाईली रिस्की टीम से, एक होता है रिस्की टीम, एक होता है सॉरी दोस्तों हाईली रिस्की टीम, ठीक। तो इसलिए हाईली रिस्की टीम में एक चक्कर होता है कि उसमें बार बार मेरे पॉइंट कितने आए हैं, मेरी टीम किस रैंक पर जा रही है, इसमें ये देखने का कोई मसला ही नहीं होता, ठीक है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, देखते हैं। हाईली रिस्की टीम का मतलब आप कुछ भी प्लेयर को नहीं भरते हैं, हाँ, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, हाँ, इस प्रकार का मुकाबला होता है। हाईली रिस्की टीम लगाओ, टेंशन ही नहीं होगी। आपकी टीम या तो टॉप 1 पर आएगी या तो फिर पता ही नहीं होगा आपको भी कहाँ है, ठीक है। बिल्कुल आदमी सेफ जोन पर चलता है, या तो हम करोड़पति बनेंगे रैंक 1, या ठीक है, बस समझ गए आप। तो इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें, नंबर 1 पर शेफाली वर्मा की बात करें तो इनकी फॉर्म अच्छी है, 26, 81, 37, 18 बेहतरीन फॉर्म में। कंडीशन के बेस पर आप इनको किस प्रकार का मुकाबला बना रहे हैं उसके बेस पर पिक और ड्रॉप करना। स्मृति मंदाना की बात करूँ, ग्रेट फॉर्म में, वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगी। कंडीशन के बेस पर ही आप टीम में इनका पिक और ड्रॉप करके जरूर चलना, लेकिन ठीक है। उमा छेत्री की बात करूँ तो देखिए इनका नाम पिछली बार नंबर 3 पर था, प्रदर्शन ये है, अब कह नहीं सकते कि कैसा खेलेंगी। हरमनप्रीत कौर की बात करें, ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है ना, एक अच्छी पिक रहेंगी। जमाइमा रॉड्रिक्स, इस वाले प्लेयर पर इस वाले मैच में फोकस करके चलना, हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिक्स पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पर ऋचा घोष की, तो ऋचा घोष की करंट की फॉर्म अच्छी है। यहाँ पर जो श्रीलंकन विकेट कीपर है संजीवनी, उनकी भी फॉर्म अच्छी है, तो किसी में इनको पिक भी करना, किसी में ड्रॉप करना, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना। दीप्ति शर्मा ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन के आधार पर टीम किस प्रकार की बना रहे हैं उसके बेस पर आप दीप्ति शर्मा को पिक भी करना, ड्रॉप करके भी चलना, ठीक है, ग्रेट फॉर्म में है। और कंडीशन के बेस पर हमारे को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकती है। पूजा वस्त्राकर, ठीक है, ग्रेट, इनकी भी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर पेसर को भी पीछे मदद रहती है, एक हमारे लिए अच्छी पिक रहेंगी। राधा यादव ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना, तो आप इनको पिक भी करना कंडीशन के बेस पर। कंडीशन का मतलब है कि आप मैच किस आधार पर बना रहे हैं, तो उसके बेस पर ही आप अब सारे के सारे बॉलर को एक मैच में हम राधा यादव, रेणुका सिंह, तनुजा कंवर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, सभी 5 बॉलरों को एक साथ ले नहीं सकते। तो इसमें करना कि किसी में आप रेणुका सिंह प्लस राधा यादव और दीप्ति शर्मा, किसी में आप पूजा वस्त्राकर, वहाँ रेणुका सिंह को ड्रॉप कर लेना, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, तनुजा कंवर के साथ भी जा सकते हैं या दीप्ति शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलना। रेणुका सिंह की भी पिछले मैच में 3 विकेट, उससे पहले एक हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ले रही हैं, ठीक है। तनुजा कंवर ने भले ही विकेट नहीं लिए हैं लेकिन हाँ बॉलिंग अच्छी करा रही हैं, ठीक है। तो तनुजा कंवर को आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मेरा आपको कहने का मतलब है। अब बात करेंगे हम श्रीलंकन प्लेइंग 11 की तरफ से, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी विस्मी गुणारत्ने, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 0, 39, 1, 51 और 2, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, यानी कि टच प्लेयर है, ठीक है ना। टच प्लेयर का मतलब है किसी भी मैच में फायर कर सकती हैं, ठीक है, और वरना साइड भी हो सकती हैं आप, इसलिए इनको कंडीशन के बेस पर ही आप इनको टीम में लेना और वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं ईजिली। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, चमारी अट्टापट्टू, अच्छी फॉर्म में, इनका फॉर्म ज़बरदस्त है। वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी प्रबल दावेदार रहेंगी। फॉर्म देखिए इनका 63 रन 0 विकेट, 49 रन 1 विकेट, 119 रन 12 रन 1 विकेट और 38 रन, तो ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है। कंडीशन के आधार पर आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। हर्षिता समर विक्रमा 12, 26, 33 और 28, अच्छी फॉर्म में है, टच अच्छा है इनका, आप इनको मैक्सिमम मैचेस में फोकस करके चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे कविशा दिलहारी की, ठीक है, ऑफ स्पिनर है और साथ में नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं। 17 रन 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 12 रन 1 विकेट, तो अच्छी प्लेयर है, की प्लेयर है। इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन सकती है, ठीक है ना। उसके बाद कौन मिलेंगी, निशांका डी डिसिल्वा, तो फॉर्म कोई खास है नहीं, तो इनका प्रिडिक्शन कर पाना भी मेरे लिए थोड़ा टफ है, तो किसी मैच में अगर ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अनुष्का संजीवनी एक ज़बरदस्त पिक रहेंगी इस वाले मैच में, ठीक है।
तो आप इनको पिक करके जरूर चलेगा, किसी में ड्रॉप। ठीक, उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी कौन, हंसिनी परेरा। तो इनका अभी तक उतना कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कभी कभार कर लेती हैं। बॉलिंग से देखिए 0 विकेट 1 विकेट हर मैच में लगभग 1 से 1 विकेट ले रही हैं, यानी कि एक ठीक टच में प्लेयर हैं। तो किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं टोटली, ठीक है, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंशनी कला सूर्या की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने विकेट लिए हैं, तो चाहे वो कला सूर्या हो या उद्देशिका प्रबोधिनी हो, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो। ठीक, इनोशनी प्रियदर्शनी की बात करें तो लगभग इनकी भी फॉर्म अच्छी है, तो आप इन पर भी फोकस करके चलना। ठीक, पेसर बॉलर हमारे लिए खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आप इस फैक्टर को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो और उद्देशिका प्रबोधिनी अगर रिस्क टेकर है तो वाइस कैप्टनसी के लिए एक प्रबल दावेदार इस वाले मैच में हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने मैच से रिलेटेड आपको तमाम जो जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।